बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग में एज़ यूजुअल हम आपके पर्सनस की इंटेंशंस, एनर्जीज़ एंड एक्शन देखेंगे। जिस भी इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ इस रीडिंग की एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी। अगर नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर कोई और रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं इसे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन्स की इंटेंशंस। आपके पर्सन्स की क्या इंटेंशंस हैं आज? स्टे पॉजिटिव। Sometime I stay awake thinking about you. I want to tell you how I feel. आपके पर्सन के इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो ये बाकी दुनिया भूल जाते हैं। अक्सर ये रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते, आपको मिस करते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और इनकी इंटेंशंस ये भी हैं कि ये सोचते हैं कि क्या आप इनके बगैर खुश हैं या फिर आप भी इनके बारे में सोचते हैं या उदास होते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। और ये आपसे अलग होने के बावजूद आपको महसूस करते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। लेकिन इनकी इंटेंशंस ये भी हैं कि ये इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा क्योंकि ये उस वक्त की नीड था। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को अब मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं या आप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आपका यहाँ इमोशनल कनेक्शन तो दिखता है, फिज़िकल कनेक्शन नहीं दिखता। और अब ये इंसान सोच रहा है कि इन्होंने आपको जाने दिया, आपने इनको जाने दिया, क्योंकि यही आप दोनों के लिए बेहतर था। इसके बावजूद इन्हें आपकी कमी महसूस होती है। इनकी एनर्जीज चेक करते हैं, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। नंबर 12 डिवाइन मैस्कुलिन। आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। ओ डिवाइन फेमिनिन, गुड। प्रीवियस रीडिंग में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आया था। आज की रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस हो चुका है और आप दोनों भी बैलेंस में आ चुके हैं। अपनी अपनी जगह पर आप लोगों की ग्रोथ हुई है एंड आपने इनको माफ़ किया है, इन्होंने आपको माफ़ किया है। बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं अब आपके पर्सन एंड रिपेयर करना चाहते हैं रिश्ते को। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्लोज़ नहीं हैं, जनरेशनल गैप है, मायूसी रही है, एक्सपेक्टेशन रही है या आप लोगों की ख्वाहिश रही है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते, आप उनसे हर बात कर सकते, वो आपके साथ हर बात कर सकते। नंबर 11, नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, 14, 3 एंड 25 इम्पॉर्टेंट है। सो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं क्योंकि यहाँ DF और DM की एनर्जी भी आई है। लेकिन यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, चूँकि प्रीवियस रीडिंग में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी था और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की वजह से ही डिवाइन फेमिनिन एमर्ज होती है। डिवाइन फेमिनिन को डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की डोमिनेंस से ही ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसको क्रिएटिव बनना है, उसे पेशेंट बनना है, नर्चरिंग, जिस तरह बिल्कुल एम्प्रेस होती है, लोगों का ख्याल करने वाली, ख़ुद का ख्याल करने वाली, और शेयरिंग एटीट्यूड होता है कि आप अगर इस एनर्जी में हैं कि आप अब पॉजिटिव हैं, गिविंग एनर्जी में हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को शेयर कर रहे हैं, अपना काम डन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और फर्म हैं अब आप, तो आप यकीनन डिवाइन फेमिनिन बन चुके हैं और अब आपको वो मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा डिवाइन फेमिनिन को ही रिवॉर्ड करती है। इसी तरह अब जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की वजह से ही एमर्ज होता है।
दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको इतनी स्पेस दे दी हुई है कि अब वो ग्रोथ में दिखाई देते हैं। ग्रो किया है उन्होंने, ऊपर उनकी इंटेंशंस में भी यही दिखता है कि अब उनको ये रियलाइज़ होता है कि आप उनको भूल तो नहीं गए, आप उनको आज भी याद करते हैं। और अगर आप दोनों अलग हुए हैं तो उसकी क्या वजह थी, ये अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। सो ये प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, अब हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, इन्हें फ़ैसला लेने में आसानी हो सकती है। और अब ये अपने गोल सेट करेंगे, बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे आपकी तरह सब कुछ अच्छे के लिए। और जिस तरह एम्प्रेस चैलेंजेस को ओवरकम करती है, ये अब आपके साथ मिलकर चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। जो गिल्ट, एंगर, टेंशन, ये उससे बाहर निकल रहे हैं। सो हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डिवाइन से भी माफ़ी चाहते हैं अपनी गलतियों की, गुनाहों की, और अब आप अपना सीधा रास्ता मुंतखब कर चुके हैं। तो आपको अपने इमोशनल हर्ट्स और इमोशनल पेन्स को भूलना पड़ेगा, लेट गो पास्ट, और फॉरगेट एंड फॉरगिव की एनर्जी में आना होगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। जो लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं उनके लिए यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर हम कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते, अपना चाइल्डहुड नहीं बदल सकते हम, लेकिन हम उसे हील कर सकते हैं। और हील करने के लिए आप ट्रॉमा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने चाइल्डहुड को हील करेंगे। और यहाँ रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का जब कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ आपको मेडिटेशन भी करनी है। ऐसी मेडिटेशन जिसमें आप अपने बचपन को देखेंगे, अपनी कोई बचपन की तस्वीर आप ले लीजिए और उसको काफ़ी देर देखते रहिए ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है, रिलैक्स होकर आपने अपनी वही बचपन की जो तस्वीर आपके सामने है उसको आंखों के सामने लाना है और इन अ फिज़िकल फॉर्म सामने लाना है। इसी तरह आपने अपने बचपन का सारा डेज है वो सामने लेकर आना है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, जो भी आपके दिल में रंजिशें हैं वो उनको बतानी हैं और उनके साथ आपने मैटर रिजॉल्व करने हैं, उनको हक करना है। और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अब आपके अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई बचपन की तल्ख याद नहीं है, और कोई बचपन की तलखी आपको अब तकलीफ़ नहीं देगी। आपने ये इंश्योर करना है मेडिटेशन के दौरान, और उनको हक करके अपने आप को हक करना है, क्योंकि आपकी जो सेल्फ़ है वो आपसे प्यार चाहती है। आप उससे माफ़ी मांगें, अपने चाइल्डहुड से आप माफ़ी मांगेंगे, उसको हक करेंगे और उससे वादा करेंगे कि अब आप उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, या फिर आप छोटे बच्चों के साथ जिस तरह बिहेव करते हैं आपने अपने चाइल्डहुड के साथ वैसे ही बिहेव करना है मेडिटेशन के दौरान। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका चाइल्डहुड या आपकी जो बचपन की सेल्फ़ है वो कितनी रिलैक्स हो गई है आपसे और वो खुश है, आपने ये देखना है। और आपने उसको बताना है कि अब आप अपना ख्याल रखेंगे, अब आप बचपन की कोई बात नहीं याद करेंगे, बचपन की कोई तलखी याद नहीं करेंगे, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे और अपने चाइल्डहुड का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आपने मेडिटेशन से बाहर आ जाना है। इस तरह आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जो कि पेनफुल हैं रिलीज़ भी कर सकते हैं और अपने दिमाग से रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस मेडिटेशन को रोज़ करें उस वक्त तक जब तक कि आप मुकम्मल तौर पर चाइल्डहुड की पेनफुल मेमोरीज से आज़ाद नहीं हो जाते। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन्स की फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग, फैमिली और आपके बीच में इनको डिसीजन लेना है और सिचुएशन काफ़ी मुश्किल दिखाई देती है। या तो आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं क्योंकि ऊपर डीएम और डीएफ भी आया है, या तो आप इनके ऑलरेडी स्पाउस हैं, या फिर इनकी फैमिली में इनका मसला चल रहा है बच्चों की कस्टडी का। आपके साथ भी हो सकता है यही मसला चल रहा है। और ये पर्सन क्या चाहता है, ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहता है, कंपनसेट करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, कंटेंटमेंट चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। एंड यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दी है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आपको लगता है कि वो बिल्कुल अच्छी ऑफ़र नहीं है, या इनका जो भी आपके साथ
मामला हुआ है, आपको लगता है कि इन्होंने आपको कन्विंस नहीं किया या इनकी बातें कन्विंसिंग नहीं थी। अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी अभी ये अपनी ऑफ़र में थोड़ी बहुत ज़्यादती कर सकते हैं, यानी आपकी सोच के मुताबिक ये आपको ऑफ़र दे सकते हैं या आप जो चाह रहे हैं ये उस हिसाब से आपके साथ मामला तय कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बट इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इनके ऊपर गुस्सा हैं या आप सवाल जवाब बहुत करते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं करते और आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप इनसे दूर जाना चाहते हैं जो मैरिड हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ इनका मामला कोर्ट केस में जा चुका है और आप बच्चों की कस्टडी के लिए इनसे लड़ रहे हैं अब या ख़र्चे के लिए लड़ रहे हैं, कुछ तो है ऐसा। यहाँ पे एक पर्सन देख रहा है, बच्चा इसकी गोद में है और यहाँ पे एक लेडी जा रही है छोड़कर अपना सामान उठा के। मे बी जॉब के सिलसिले में आपका इनके साथ झगड़ा हुआ है कि आप चाहते हैं आपको ये काम करने दें, आपको आगे बढ़ना है, अपना करियर परसू करना है, या आप चाहते हैं कि आप भी इनके साथ मिलकर घर के मामलात में इनका साथ दें और आपके मामलात ठीक हो जाए फाइनेंशली। लेकिन ये पर्सन आई थिंक आपको इजाज़त नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ अगर आप इनसे अलग हो चुके हैं और आप इनके ऊपर केस कर चुके हैं खर्चे का या बच्चों की कस्टडी का, तो वहाँ भी इस इंसान को यही सोच आ रही है कि ये आपको मना लें और कोई ऐसी ऑफ़र दें जहाँ आप इनके साथ सेटिस्फाई हो सकें और मामलात उलझे नहीं, सुलह सफाई हो जाए विदाउट अदालत की इंटरफेरेंस के। तीसरी तरफ अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये पैसे वाला भी है, ये अच्छी पोस्ट पे भी है, लेकिन ये आपको कुछ नहीं देता और आप इसकी वजह से तंग हैं कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये इंसान जो है हमेशा इल्ज़ाम आप पे डालता है और रिश्ते की ज़िम्मेदारी से भागता है। आप कमिटेड हैं, इस इंसान को पता है, लेकिन ये इंसान आपके साथ कितना कमिटेड है ये आप भी जानते हैं और हो सकता है इसी वजह से आप लोगों में रिफ्ट आई है। अगर आप सिंगल एनर्जी में हैं और मैरिड इंसान से मोहब्बत करते हैं तो इसी वजह से ये इंसान आपको कमिट नहीं करता, क्योंकि इस इंसान के मामलात घर वालों से ही अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या वो देंगे। अब गलती इनकी है तो डेफिनेटली माफ़ी भी इनको मांगनी चाहिए, लेकिन हो सकता है इन्होंने माफ़ी भी आपसे मंगवाई है, कसूरवार भी आपको ठहराया है और साथ में इन्होंने काफ़ी कोल्ड शोल्डर दिया है आपको, लड़ाई झगड़ा करके, क्वेश्चनिंग करके, या गिव अप आपने नहीं किया इनके ऊपर तो इन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर दिया। अब आप इनसे अगर कोई सही बात भी करते हैं तो ये आपको गुस्से की नज़र से देखते हैं या गुस्से से बात करते हैं ये आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और ये इंसान आपको ही कसूरवार समझता है और आपको ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। रिश्ता शुरू हुआ था मोहब्बत से, प्यार से, और मे बी ये ऑलरेडी ब्रोकन थे या आप पहले से ब्रोकन थे और वो प्यार अब इस वक्त एक वॉर में तब्दील हो चुका है और इस वॉर में नुकसान हो सकता है आपके बच्चों का भी हो रहा है या फिर नुकसान इस चीज़ का भी हो रहा है कि आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, क्योंकि अब आप हो सकता है वैल्यूज़ और मोरालिटी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है ज़रूर, मगर ये एक और लिप ऑफ फेथ लेकर चांस लेना चाहते हैं, उसमें रिस्क भी लेना चाहते हैं और आपको हो सकता है कि कोई ऐसी ऑफ़र भी देना चाहते हैं जिसमें आप लोग इनके साथ पैचअप की एनर्जी में आ जाए, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में आ जाए। अगर ये पहले डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे तो अब ये डिस्टॉर्टेड नहीं रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ चुके हैं। तो अभी जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि मे बी अब आपके लिए चांस बन रहा है कि जो चीज़ें अभी आपको बताई गई हैं कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, आगे ये आपको इस चीज़ की श्योरिटी दें कि अब ये उस तरह से डील नहीं करेंगे आपके साथ, बल्कि सोच समझ के चलेंगे, आपको ऑनर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपको हर जगह पर इज़्ज़त के साथ ट्रीट करेंगे, लोगों के सामने आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, आपको डिफ़ेंड करेंगे, ना कि आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। और इस तरह की बातें आपको कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप इसी इल्यूजन में हैं अभी तक
कि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और अगर ये कोई एफ़र्ट कर भी रहा है आपके लिए तो आप शायद उसकी एफ़र्ट को इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपके पर्सन से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिली है या आर्गुमेंट्स बहुत हुए हैं। इंटीमेसी में भी आप लोगों का एक तरह से डीप कनेक्शन नहीं बिल्टअप हो पाया और आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। तो आप दोनों के पेरेंट्स हो सकता है आप लोगों को भूल गए या आप लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, तो आप लोगों को उनके सामने भी अपना रिश्ता प्रिटेंड करना पड़ा है। तो सिचुएशन ऐसी दिखती है कि लोगों की जेलसी भी है, काफ़ी लोगों ने भी मामलात ख़राब किए हैं आप लोगों में, और साथ में आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, दोनों ने। क्योंकि प्रीवियस जो रीडिंग थी वो डिस्टॉर्टेड फीमेल और मेल की थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है ये रीडिंग आ रही है। और अब अगर आप लोग अपने आप को चेंज कर भी चुके हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो देखें, हर बंदा आपकी कामयाबी को पसंद नहीं करता, ये बात माइंड में रखिए। तो जब आप ऊंचाई पे होते हैं लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, हरमिट। सो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही लग रही हैं, इनको आपसे डर लगता है। अब ये खौफ ज़दा हैं, आपके साथ बात करने से भी डर रहे हैं, आपकी कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोग इस इंसान की किसी भी ऑफ़र को कबूल करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप इनसे ट्रीट करेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सिर्फ फूल की एनर्जी है और हर्मिट की एनर्जी है जो मेजर आर्काना से आई है कि न्यू बिगनिंग और उसके बाद फिर आइसोलेशन, रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स, टेंशन जो कि आपकी वजह से इनको हो सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये है फूल की एनर्जी में, हालांकि पैसा भी है, दौलत भी है। हो सकता है इनके फादर के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, या फादर इनके कंट्रोलिंग हैं, पैसे को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, इनको बस ज़रूरत का देते हैं, तो ये उस वजह से भी बहुत डिसार्ट हैं। इसी तरह अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो फिर इनको अपने घर वालों का ख्याल करना चाहिए और घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सब के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये फूल हैं, इमेच्योर हैं, तो इनकी एनर्जीज़ में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। इनका नियर फ्यूचर एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। न्यू वाइटैलिटी मैसेज, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बात करते हुए डर रहे हैं ये आपसे, बट दे रियली वांट कि आपसे बात हो, ताल्लुकात आपके अच्छे हों एक दूसरे से, आपकी याद आती है, दे वांट टू रीच आउट। हर्ट किया था इन्होंने आपको, ये ऑलरेडी ब्रोकन भी थे, या इन्होंने आपका दिल दुखाया और टेक द लीड, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया था। अब ये उस मामले को ठीक करना चाहते हैं, एफर्ट पुट ऑन करना चाहते हैं। 333 की एनर्जी है, एक्सपेंशन आ रही है यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी को मुझे नहीं जाहिर कर रहा क्योंकि रीच आउट की एनर्जी है। आइसोलेशन के बाद लीड लेंगे और आपका वेट ख़त्म होगा, एक्शन लेंगे, एफर्ट डालेंगे ये इस रिश्ते में अब। और ये एफर्ट क्यों डालेंगे, एक्शन क्यों लेंगे ये देखें। कम्युनिकेशन, जो हर्टफुल वर्ड्स इन्होंने आपको बोले थे ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, उस वक्त जब आपकी तरफ से ये ब्लॉकेज ख़त्म होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है, आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव करता है और गुस्सा दिखाता है और आपको डिफेंड नहीं करता, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, नाउ ही विल चूज़ हिज बैटल कि इसको क्या करना है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये इंसान सोच रहा है मुझे किस तरफ जाना है, लेकिन इस इंसान की आइज़ सामने हैं, सामने वाली मूर्ति पर है या सामने वाली शक्ल पर हैं, और साइड से जो लोग देख रहे हैं ये इंसान उसको नहीं देख रहा। तो मे बी ये पर्सन आपको देख रहे हैं और ये अब जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें एक्शन लेना है या नहीं लेना। बट आई फील कि ये पर्सन आपके साथ बात करेगा और आपके साथ वो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राबी का बाइस बनी है, जिसमें आपने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड किया है, एडमायर नहीं किया बल्कि एनॉय किया है, वो बातें आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होंगी या आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। आपको चूज़ करना है कि विच ऑप्शन टू पिक। आपने इस इंसान को पिक करना है या आगे बढ़ना है। मे बी
आपके पर्सन के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, या आपके पर्सन बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ा है इस इंसान के लिए, कंपटीशन बहुत रहा है, मगर अभी आपको वेल डिज़र्व रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका वेट ख़त्म होने वाला है, और ये वेट आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ ला रहा है। 333 की एनर्जी है, 69 ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी को बताते हैं। मे बी अब आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप खुद बैलेंस में आ चुके हैं, और जो भी सिचुएशंस यहाँ पे ख़राब हुई हैं उसकी वजह से अब आप लोग यूनियन में आएंगे, क्योंकि आप लोगों को रियलाइजेशंस हो चुकी हैं आप कहाँ पे गलत थे, और उनको ये रियलाइज़ हो चुका है वो कहाँ पे गलत थे। तो आप जो वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ये इंसान आपको ड्रीम्स के थ्रू भी बता रहा है कि इसको आपसे बात करनी है, और विन और लूज़ की सिचुएशन जो हो रही है आप लोगों के बीच में, एक साइकिल चल रहा है बार बार, वो यहाँ पे एंड होगा। 77 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 69 ट्विन फ्लेम जर्नी, बैलेंस, 333 एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो हो सकता है आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। विजडम ओरेकल से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है। क्लीन इट अप, हर नेगेटिविटी को क्लीन करें। दिमाग में बहुत सारे जाले लग गए हैं, उन जालों को साफ़ करना है आपने। ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। नंबर 49, नंबर 21, वाई। अब आपको सवाल करना है क्यों, कैसे, किस तरह, कहाँ, ये आपका हेडिक नहीं है। टू बी फेयर, फेयर रहें, ट्रूथफुल रहें अपने आप के साथ, और रिलैक्स करें। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। नंबर 49, नंबर 21, नंबर 38 एंड 31 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आपको डीप ऑब्जर्वर बनना है, डीपली सिचुएशन को एनालाइज करना है, और वाई समथिंग हैपन टू यू, और अब आपको आगे क्या करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आपने जानना है, और अपनी सच्चाई दूसरों तक आपने ज़रूर पहुंचानी है। टू बी फेयर, फेयर का मतलब यही है कि किसी छोटे से बेनिफिट के लिए अपना बहुत बड़ा सच कुर्बान नहीं करना आपने। सोल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सो देखते हैं आप लोगों के लिए सोल मैसेजेस क्या हैं, इस इंसान के सोल मैसेजेस क्या हैं। अ प्राइवेट गेट अवे फॉर 2 इज़ कॉलिंग यू। आपके पर्सन हो सकता है आपको मीटिंग के लिए बात करें, मीटिंग के लिए बुलाएं, और प्राइवेटली आपसे मीटिंग करना चाहें, क्योंकि इनको मटेरियल अटैचमेंट्स रही हैं। सो इन मटेरियल अटैचमेंट्स की वजह से हो सकता है ब्यूटी से अट्रैक्ट होने की वजह से, या मटेरियल थिंग्स से अट्रैक्ट होने की वजह से एक हाई क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते थे ये, लेकिन अभी ये उन अटैचमेंट से बाहर आएंगे, या अभी भी इनके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। ये आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है इस इंसान से। एंड स्पिरिट सोल पाथ, आपकी वजह से ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हुआ है, इसकी वजह से आप लोग अवेकन हुए हैं। पर्सनल एवोल्यूशन इन योर रिलेशन दिखाई दे रहा है दोनों का, और यहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को पर्पस बताया है अपनी लाइफ का। वाइट कलर आपके पर्सन को बहुत पसंद है आई थिंक, या आप लोगों को। सो मे बी पहले ये पर्सन आपके लिए कार्मिक रहा है, अब ये पर्सन आपका सोलमेट बनने की तैयारी कर रहा है, और सोलमेट बनने के लिए एफर्ट्स डाल रहा है। इनके सोल मैसेजेस बता रहे हैं कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और उस बॉन्ड में ये पर्सन चाहता है कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड बन के रहें, आप इन पे शक ना करें, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें। अगर ये आपको टाइम नहीं देते, या आपको ये कहते हैं कि अभी मेरी फ्रेंड बन के रहो, दोस्ती में रहो, अच्छे तरीके से बात करो, मुझे पीस दो, मुझे रिलैक्स करो, आराम दो, और लड़ाई झगड़ा मत करो, और तुम ही हो जो मुझे अंडरस्टैंड करती हो हो सकता है कि आप इसी चीज़ के ऊपर ट्रिगर होते हैं, और आपने इसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है खुद को, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको इमोशनली चाहता है और साथ में फिजिकली भी चाहता है। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।